ये चैप्टर 4 देखो कैसे करना है तुम्हें, क्लास 9 का चैप्टर 4 है। देखो ये क्वेश्चन देखो, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट द वाई एक्सेस। ये ग्राफ वाई एक्सेस को कहां कट करेगा, तो कैसे करेंगे इसे बताओ। ये ग्राफ वाई एक्सेस को कहां कट करेगा बताओ ना। अरे यार हद्दों की पढ़ाई होता तुम्हें। हाँ इतना तो क्वेश्चन करा है, ये ग्राफ वाई को कहां कट करेगा, तो एक्स को जीरो पुट करो ना ऐसे। तो ये जीरो हो गया, प्लस के 2y हो गया 9, जीरो में 2y जोड़ो तो ये हो गया ये, तो y की वैल्यू क्या होगी 9/2, यहां कट करेगा। तो कट y को कहां करेगा, x को जीरो पुट करो, कट x को कहां करेगा, y को जीरो पुट करो। ये क्वेश्चन देखो, y डायरेक्टली एज x, तो इसको ऐसे लिखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब इस निशान को हटा के k ले लो, y बराबर kx। अब y की वैल्यू 15 लिख लो, यहाँ पे k की वैल्यू है, x की वैल्यू ये लिख लो। अब इसको डिवाइड कर दो, सो k की वैल्यू 3 आ गई, k की वैल्यू 3 वापस यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू वापस यहाँ पुट कर दो, ये ऐसे आ गई इक्वेशन। y डायरेक्टली x, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने हैं, पॉइंट ऑफ, तो पॉइंट ऑफ मतलब x और y लिखना है बस। ये 2, -3 ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा, y की वैल्यू लिख दो 7 यूनिट, और y एक्सिस से क्या होगा, तो x की वैल्यू लिख दो 5 यूनिट। क्या लिख दो 5 यूनिट, लिख दो कैसे बोलो, कर लोगे ना। 16 क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो, ये जो इक्वेशन है ना कौन सी, √2x - 4 बराबर 5y, इसको इस फॉर्म में लिखो। तो लिख लो, यहां पे लिखो √2x, इसको कर लिया -5y - 4 बराबर 0, चल लिया ऐसे। अब इसे इस फॉर्म में लिख लिया, अब इसके नीचे ax लिख लो, ax + k by + k c बराबर 0 लिख लिया। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, √2, a की वैल्यू कितनी आ गई, एंड b की वैल्यू कंपेयर करो -5, एंड c की वैल्यू -4। पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख के abc की वैल्यू निकालो, किसको निकालो, abc की, ऑन कंपेयरिंग। इसमें क्या करना है, x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, x को y की भाषा में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये 3x है ना, इसको इधर ले जाओ 7 - 4y, अब इसको नीचे ले जाओ 7 - k 4y/3 ऐसे। तो ये आपने x को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ y, x को कैसे दिया आपने, इन टर्म्स ऑफ y। अब y को इधर ले गए और 3 से डिवाइड करके लिख दिया सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें y को लिखना है, तो x को इधर ले जाओ, तो x को इधर ले जाओ आप, 9 - k 5x और 3 नीचे लिख दो। तो ये आपने y को लिख दिया, किसको लिख दिया आपने, y को। ये आपने y को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। ये क्या लिखा आपको, y को इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। ये क्वेश्चन देखो, ये कौन सी एक्सिस पे होगा पॉइंट, ये x एक्सिस पे होगा, किस पे होगा, ठीक है। और मान लो ऐसा, तो अब किस पे होगा, y एक्सिस पे, ठीक है। और अब मान लो ऐसा, अब किस पे होगा, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। कर लोगे ऐसे। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन निकालो जो y एक्सिस पे आता है, इसका वो सॉल्यूशन निकालो जो y एक्सिस पे आता है। तो उसके लिए x को 0 पुट कर दो, x को, तो 0 + k y बराबर हो गया 5, तो y बराबर हो गया 5, तो सॉल्यूशन वो हो गया 0 5। y एक्सिस पे ये सॉल्यूशन आएगा इसका 0 5 0 5। इसको दो वेरिएबल में लिखा है, किसमें लिखा है, जैसे इसमें ना x नहीं है, वेरिएबल समझते हो x और y, तो इसमें x नहीं है ना, तो खुद से x जोड़ दो ऐसे। ये आपने इसको दो वेरिएबल में लिख दिया, किस में दिया, दो वेरिएबल में, सही है। कर लोगे ऐसे। देखो, राइट द लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन लिखो जो x एक्सिस के पैरेलल हो और कितने डिस्टेंस को, 2 यूनिट डिस्टेंस हो ओरिजिन से इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इक्वेशन लिखना आपको, सुनिए, 2 यूनिट ऊपर हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉइंट क्या हो गया 0,2 0, अब y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, मैं x को 0 पुट करूं, तो इक्वेशन ऐसे लिखो ना, y बराबर x + 2 लिख लो। सर x को 0 पुट कर दो आप, तो y का 2 आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको, कर लो ऐसा, बोलो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें चेक करना है क्या ये इसके सॉल्यूशन है, तो ये x और y यहां पुट कर लो आप, ये x को 1 पुट कर लो माइनस, और y को क्या पुट कर लो आप
-2 माइनस, तो ये 2 हो गया, +2 ये 4 आ गया, 6 नहीं आया ना, तो नो लिखना है। क्या लिखना है? नो। ऐसे ये चेक करना है क्या ये इसके सॉल्यूशन है, तो ये वैल्यू यहां पुट करो और ये वैल्यू यहां पुट करो। ये 2 × 2 + k2, ये 4 + k2 ये 6 आ गया, और इधर भी 6 ही आ रहा है, तो यस लिख देना। क्या लिख देना? यस। ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो ये एक लीनियर इक्वेशन ऑफ, ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इन्हें वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, के की वैल्यू निकालनी है, x बराबर -1 और y बराबर, ये इसके सॉल्यूशन है। क्या है इसके? तो मोटी सी बात है, x की वैल्यू -1 पुट कर दो और y की 1 पुट कर दो। ये क्या है ना, ये -1 पुट कर दो, -2 और y की 1 पुट कर दो, तो बराबर 0 आ गया, माइनस बाहर ले लो, -k2 0, माइनस का ये 2 आ गया, माइनस को उधर बचा दो, सो k की वैल्यू -2, k की वैल्यू -2। सही है? ऐसे करना, कर लोगे ऐसे? बोलो बच्चों, कर लोगे ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अगर ये जो इस इक्वेशन का ग्राफ यहां कट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये x और y की वैल्यू यहां पुट करनी है, तभी तो क्या आएगा। ये जो इक्वेशन का ग्राफ है यहां कट हो रहा है, तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू यहां पुट कर दो ऐसे। ये 2x है ना, ये ky है और ये tan k, तो x की वैल्यू 5 पुट कर दो एंड k y की वैल्यू का पुट कर दो 0, बराबर कितना आ गया? tan k। तो ये तो 0 हो गया, ये tan बराबर कितना हो गया? tan k। ये तो 0 हो गया ना, खत्म हो गया। तो 10 से 10 कट कर दो, यहाँ 1 बचा, 0 मत बचा देना, 10 से 1 बचेगा, क्या बचेगा? 1। सही है? कर लोगे? ये क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल, ये किस एक्सिस के पैरेलल होगा? ये जो ग्राफ है 4x बराबर 6 है ना ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/4। तो x बराबर एक कोई भी ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस होगा, इसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x बराबर कुछ भी है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और y बराबर कुछ भी होगा, y बराबर कुछ भी होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल किसके होगा? वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर लग रहा है तुम्हें कि हमें आता है ये सब चीज, बार बार करवा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट x एक्सिस, ये ग्राफ x को कहां काटेगा? कहां काटेगा x को? तो x को कहां काटेगा ये जानने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, तो 2x बराबर 6 हो गया, तो x की वैल्यू 3 हो गया, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3,0, 3, यहां काटेगा। ये y एक्सिस की कौन सी साइड में होगा? क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑन विच साइड, y एक्सिस की कौन सी साइड में होगा ये? तो x + 3 को 0 के बराबर करा, तो x की वैल्यू -3 आ गई, तो -3 किस तरफ आएगा? y एक्सिस के लेफ्ट साइड में, यहां पे कहीं आएगा -3, तो क्या लिखोगे? लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। क्या लिखोगे आप? ये लेफ्ट ऑफ y एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस के लेफ्ट में, y एक्सिस के लेफ्ट में। ऑन विच साइड ऑफ x एक्सिस, ये x एक्सिस की कौन सी साइड में होगा? x एक्सिस की कौन सी साइड में होगा? तो करो, 2y - 1 बराबर 0, 2y की वैल्यू 1, सो y की वैल्यू 1/2। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी, x एक्सिस के ऊपर आएगी, तो क्या लिखेंगे? अबव x एक्सिस। क्या लिखेंगे? अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस। करोगे ऐसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इस तरह के देख लो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन देखो, ज्यादा आते हैं वाले 38 39 से। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो वैल्यू पुट कर दो x और y की, ये ना, ये 5x है प्लस के 3py है और ये 4 है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहां पर कर दी 2 पुट, प्लस के 3, p और y की वैल्यू 3 पुट कर दो, ये हो गया 4a, तो ये 10 हो गया, प्लस के 9p, ये हो गया 4a। अब 10 माइनस कर दो, 4a में से 10 माइनस कर दो, ये हो गया 9p। अब 9 से डिवाइड कर दो, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 4a - 10 डिवाइड बाय 9, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखते रहिए, हो सकता है मैं गलत कर दूं तो आप बताइए कि सर आपने यहां गलत कर दिया। ठीक है, ऐसा करना। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशन, इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो x को इधर ले आओ, पहले इसमें x को इधर ले आओ, 2x + y है ना, और ये x + 5 है, x को इधर ले आओ, 2x - x, 5 - y, ये x की वैल्यू क्या होगी? 5 - 5। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, सर लेट y बराबर 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 - 1, तो x की वैल्यू 4 आ गई।
लेट y की वैल्यू 2 पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2 यानी x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू, तो ऐसा सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, बोलो सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं तो एओ निकालना है। तो मोटी सी बात है, अगर ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं ना, तो पहले x और y की जगह ये x है और ये y है, तो पहले x और y की जगह आप पहले x और y की जगह 3 5 पुट करो, इसमें यहाँ पे 3 5 पुट करो, ऐसे ax है ना प्लस के by बराबर 7, यहाँ पे x की जगह 3 पुट करो और y की जगह 5, और यहां से a की वैल्यू निकालो, ऐसे इसको धरे जाओ 7 माइनस के 5b और 3 से डिवाइड कर दो, तो 7 माइनस के 5b अपॉन में 3 a की वैल्यू आ गई। अब x और y की वैल्यू ये पुट करो, अब x की वैल्यू 1 पुट करो इसमें और y की वैल्यू 4, ये 7 आ गया। ये जो a की वैल्यू है ना इसे यहां पुट करो, 7 माइनस के 5b अपॉन में 3 प्लस के 4b बराबर 7। अब इस 3 की इंटू इससे करो दोनों से, ये 7 माइनस के 4b प्लस के 12b बराबर 21। अब 7 माइनस कर दो, 12 में से 5 घटा दो, तो 12 में से 5 घटा दो, ये आ गया 7 और ये आ गया 7b, 7 से 7 को डिवाइड कर दो b 1 आ गया, 7 से 7 को डिवाइड कर दो b क्या आ गया 1। मोटी सी बात है इसमें, पहले x और y ये पुट करो, यहां से a की वैल्यू निकाल के x और y ये पुट करो, यहां पुट कर दो a की वैल्यू और सॉल्व कर लो, क्या कर लो सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये ग्राफ जहां पे काटेगा एक्सिस को वो कोऑर्डिनेट लिखने हैं, मतलब ये x को कहां पे काटेगा y को कहां पे काटेगा। ठीक है, बोलो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो जहां पे ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो लिखो टू कट एक्स एक्सिस, ये x को कहां पे काटेगा, x को कहां पे काटेगा, इसके लिए y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, 10 आ गया, ये 0 हो गया, ये 5x की वैल्यू 10 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो ये y को यहां काटेगा, x को सॉरी यहां काटेगा, टू कट एक्स एक्सिस y को 0 पुट करो, टू कट y एक्सिस, ये y को कहां काटेगा, y को कहां काटेगा, x को 0 पुट कर दो, पुट करो x को 0, तो 5 इंटू 0 माइनस के 2y बराबर 10, ये 0 हो गया, माइनस के 2y बराबर 10, 0 हटा दो, माइनस के 2y बराबर 10, 2 से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू माइनस के 5 आ गई, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, माइनस 5, ये यहां पे काटेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उन दो लाइन की इक्वेशन लिखो जो यहां से पास है, दो लाइन लिखनी है जो यहां से पास है, मतलब x की वैल्यू 3 आनी चाहिए, y की वैल्यू 10 पे, तो एक इक्वेशन कैसे लिख लो, y बराबर x प्लस के 3, नहीं x की अगर 3 पुट करो तो y 10 आना चाहिए ना, तो 7 लिख लो यहाँ पे, देखो अगर तुम x को 3 पुट करोगे ना तो 3 जमा 7 y 10 आ जाए। अब एक और इक्वेशन बताओ वैसे कि तुम x को 3 पुट करो तो y 10 आना चाहिए। ठीक है, देखो एक तरीका दूं तुम्हें, तुम पहले y को इधर लिख लो और x को इधर लिख लो, अब सोचो इधर 10 कैसे आएगा, एक तो ऐसे आ जाएगा है ना, तो ये तो x था ना, तो तुमने एक इक्वेशन ऐसे बना ली, बन गई एक इक्वेशन। अब दूसरी बनाओ, फिर से 10 इधर लिख लो, 3 इधर लिख लो, और कोई दूसरा तरीका सोचो कि तुम्हारा 10 आ जाए, तो माइनस के तेरा कर लो ना, माइनस के, तो ये x नहीं 10 कैसे आएगा, 10 तो नहीं माइनस 10 आएगा, माइनस 10, तो सोचो कुछ बताओ, यहाँ पे तुमने 10 पुट कर लिया भाई, यहाँ पे तुमने 10 पुट कर लिया और यहाँ पे तुम्हारा 3 है, तो 10 कैसे आएगा, तो प्लस 7 से आएगा, प्लस 7 से, और कैसे आएगा, एक काम करो, अगर तुम इसकी 7 से गुणा कर दो तो 21 हो गए, तो 21 में से कितने घटाओ 11, तो भी तो 10 आ जाएगा है ना, तो 7x माइनस 11 बराबर भाई, एक इक्वेशन ही होगी आपकी। ठीक है, 7x माइनस 11 बराबर भाई, अरे देखो मुझे ना एक इक्वेशन ऐसे लिखनी है, ऐसे मुझे इक्वेशन लिखनी है इस पॉइंट की, तो पहले 10 को इधर लिख लो ना और x को इधर लिख लो, अब सोचो 10 कैसे आएगा, प्लस 7 कर लो ना, तो ये तो x था, ये x प्लस के 7, ये भाई एक इक्वेशन ही होगी। अब दोबारा सोचो, सर 10 को इधर लिख लिया और 3 को इधर लिख लिया, मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 11 माइनस कर दिया, अब भी तो 10 आ रहा है, तो यानी जो x था ना, तो 7x माइनस 11 बराबर भाई एक इक्वेशन ही होगी इसकी। सही है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ ए कलर्ड पेपर इज 7 मोर देन 1/3 द कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेपर। कलर्ड पेपर की जो कॉस्ट है, मान लो ये जो कलर्ड, मान लो जो हमने माना कलर्ड पेपर की जो कॉस्ट है, तो ये जो कलर्ड पेपर है मान लो उसकी कॉस्ट x है, एंड व्हाइट पेपर की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर, पूरा लिखो ऐसे, ऐसा मत लिखो,
पूरा लिखो ऐसे, कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर, कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर। तो कलर्ड पेपर की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ व्हाइट, कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेपर, कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेपर, तो व्हाइट पेपर की कॉस्ट कितनी हो गई, वाई। अब कह रहा है जो कलर्ड पेपर की कॉस्ट है ना, वो व्हाइट पेपर की कॉस्ट के 1/3 से, व्हाइट पेपर की कॉस्ट ये उसके 1/3 से 7 ज्यादा कलर्ड पेपर की कॉस्ट है। ऐसे व्हाइट पेपर की कॉस्ट के 1/3 से 7 ज्यादा कलर्ड पेपर की कॉस्ट है। ये महसूस कर लोगे आप, 2 मिनट बता रहा हूं आपको, सुनना नहीं कि ज्यादा ही मुझे मत सोचो कि नहीं आता। व्हाइट पेपर की कॉस्ट के 1/3 से 7 ज्यादा कलर्ड पेपर की कॉस्ट, ठीक है। अब इस 3 का इंटू इधर और इधर कर दो, ये 3x आ गया, ये y प्लस के 21, y प्लस के 21 ऐसे आ गया, ठीक है। देखो इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है इसका, तो ग्राफ बनाना आता है ना, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं बताओ। ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन लिखो, सर इसका ग्राफ बनाना है, ऐसी टेबल बनाओ ऐसे ऐसे, x लो यहाँ y लो, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 5। भाई y 0 पुट करेगा x 5 आ जाएगा, x को 0 पुट करो y 5 आ जाएगा। एक और वैल्यू ले लो अपनी तरफ से कोई भी, x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू 4, ऐसे एक एक्सेस ले लो, ऐसे ये एक्सेस होगी। बनाओ कोऑर्डिनेट, ये 0 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। अब देखो x की 0 है तो x 0 इस लाइन पे x 0 है तो y 5 है तो ये पॉइंट हो गया। अब y 0 तो इस पूरी लाइन पे y 0 तो x 5 हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा बीच में, x की 1 पे y 4 भी आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ, ये बिल्कुल यहाँ से सीध में आना चाहिए, बन गया ना पॉइंट। तो x प्लस के ऐसे में दो, इसको जरूरत भी नहीं है, इन 2 पॉइंटों से ग्राफ बना लो, तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। तो पहले x और y की वैल्यू निकालो, ऐसे कोऑर्डिनेट बनाओ और ग्राफ में प्लॉट कर दो ऐसे। द ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा, देखो क्वेश्चन इसने पूछा इसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा। तो ग्राफ बनाओ पहले इसका, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसका ग्राफ, वही एक्सेस से, जैसे आपने इसका ग्राफ बनाया, सर आपने ऐसे बनाया ग्राफ, ये एक्स वाई, ये x लिया, ये y लिया, x की वैल्यू 0 पे y -6 आ गया, और y की वैल्यू 0 पे x कितना आ गया, 3 आ गया, क्या आ गया 3, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा आइडिया लगाओ। सर 0 पे -6 है ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा पॉइंट, और x की 3 0 पे यहाँ पे आएगा, तो ये ग्राफ 4th क्वाड्रेंट से पास होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, नाउ दिस इज 4th क्वाड्रेंट, ये 4th क्वाड्रेंट से पास होगा ना, बिल्कुल सिंपल, जैसे बोला ऐसे कर दिए, ठीक है। कितने सॉल्यूशन इसके नंबर लाइन पे आएंगे, नंबर लाइन पे तो इसका कितने सॉल्यूशन आएंगे निकाल लो। नंबर लाइन पे जैसे ना ये 3x है और ये -k2 है और ये x माइनस, तो x इधर ले आओ, 3x - k -k3 + k2, ये -1, ये x आ गया, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा नंबर लाइन पे, ये -1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 है ना, तो नंबर लाइन पे एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका। कार्टेशियन प्लेन में कितने आएंगे, कार्टेशियन प्लेन में तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, x की वैल्यू -1 कैसे प्लॉट करोगे आप, ऐसे यहां पे x -1 है, x की वैल्यू -1, तो x की -1 पे y की इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनाइट क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट। तो देखो x की, देखो y की वैल्यू ये है, फिर ये है, फिर ये है, x की तो -1 ही है, फिर y की वैल्यू तो अलग अलग जाएगी, नीचे तक पहुंचेंगे तो कार्टेशियन प्लेन पे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, नंबर लाइन पे एक ही आएगा। फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट निकालो जहां पे ये लाइन मीट करेगी, where the graph meet line which is parallel to x-axis at a 3 unit from the origin in positive direction of y-axis, parallel to y-axis at a 2 unit on the left of origin, चलो इसमें माइंड लगाओ अपना। देखो कैसे करना है, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ, वो पॉइंट निकालो जहां पे जो ग्राफ है ना ये पैरेलल टू x-axis मीट द लाइन, ये जो ग्राफ है लाइन को मीट करेगा, उस लाइन को जो x एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर है, इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट निकालो वेयर द ग्राफ ऑफ दिस मीट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एट ए 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पहले इस लाइन का ना ग्राफ ड्रॉ करो आप, पहले इस लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे है ना, x की वैल्यू 0 लो, ये x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, ये ऐसे, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनेगा ना, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 4, और ये पॉइंट क्या हो गया 4, 0 4,
0, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अगर आप गए 3 यूनिट ऊपर की तरफ गए आप ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो आपने इसको यहाँ काटा, इस लाइन को यहाँ काटा और इसे यहाँ टच कर दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी? अब तुम बोलोगे सर ये वैल्यू क्या होगी, ये तो लाइन एक्स को काट रही है। तो एक्स को काट रही है तो ये वैल्यू पता करने के लिए एक्स की ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये लाइन एक्स को काट रही है, ये वैल्यू पता करने के लिए वाई को 0 पुट करना पड़ेगा, वाई को 0 पुट करना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो सोचो, अगर आप इसका एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे तुमने बोला सर ये तो 4 है, ये लाइन एक्स तो कहां काट रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए मुझे, इसकी इक्वेशन पता करना एक अलग बात है। आप है ना इस ग्राफ को डिजिट वाइज प्लॉट कर लो, डिजिट के अकॉर्डिंग, ऐसे डिजिट के अकॉर्डिंग प्लॉट करो ऐसे। सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, 1 2 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 है ना, ऐसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ये आ गया। अब x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी आई है, सॉरी y की वैल्यू 3 पे x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो पॉइंट क्या हो गया 1,3, सीधे ऐसे निकाल 1,3। इसने बोला पैरेलल टू x एक्सिस, जो x एक्सिस के पैरेलल हो एट ए 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और 3 यूनिट ऊपर जाना है, 3 यूनिट ऊपर जाना है, 3 यूनिट कहां जाना है, ऊपर। तो अगर हमें 3 यूनिट ऊपर जाना है और x एक्सिस के पैरेलल हो, x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल, तो आपको क्या बताना है, इसमें पॉइंट बताना है। ये पॉइंट थोड़ा ना होगा, ऐसा गलत बता रहे हो आप, ये थोड़ा ना पॉइंट होगा इसका 1,3। तो इसने बोला x एक्सिस के पैरेलल ना, तो x एक्सिस के पैरेलल तो ये लाइन होगी ना, ये लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल, तो पॉइंट आपका 0,3 होगा, 0,3, ठीक है, क्या होगा 0, क्योंकि उसने x एक्सिस के पैरेलल बोला, उसने पॉइंट नहीं पूछे ऐसे। अब देखो इसने बोला पैरेलल टू y एक्सिस एट 2 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में 2 यूनिट, ऐसे ओरिजिन के लेफ्ट में गए 2 यूनिट, तो यहां पे हमारा मिला -2, तो पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे हो गया ना, तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा -2,0, -2,0। तो ओरिजिन के लेफ्ट में अगर 2 यूनिट जाएंगे तो पॉइंट क्या बन जाएगा -2,0। ओरिजिन के राइट में 2 यूनिट गए तो, ओरिजिन के राइट में 2 यूनिट गए तो 2,0 है ना, सही है। अरे ओरिजिन के राइट में अगर 2 यूनिट गए तो 2,0 ही तो होगा भाई, क्या सोचना है तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैग इन ए हर्ड ऑफ गॉट एंड हेंस, क्या वो तो ग्राफ के लिए हो गया ना, ग्राफ बनाने के लिए हो गया। आंसर तो मुझे आ रहा, आंसर अभी गलत आ रहा। क्या आंसर आ रहा है, आंसर नीचे इसमें, अरे तो वो देख लेंगे बाद में, ये चलो छोड़ो, इसको बाद में डिस्कस करूंगा इसमें। ये देखिए क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैग इन ए हर्ड ऑफ गॉट एंड हेंस, जो टोटल नंबर ऑफ लैग्स है ना, इन एक समूह है गॉट का और हेंस का, उसमें टोटल नंबर ऑफ लैग्स कितनी है 40 है, तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन में लिखना है। तो अगर हमने लैग हर्ड की उसकी मानी है, लैग्स हमने गॉट की मान ली, वो x है, और हेंस की क्या मान ली y, क्या मान ली y, तो टोटल नंबर ऑफ लैग्स कितनी हुई 40, कितनी हुई 40। गॉट में कितनी लैग्स होती हैं बकरी में, एंड हेंस में 2 होते हैं ना, उसमें 4 होती हैं। तो सुनो बच्चों, तो गॉड को आपने क्या माना है, गॉड को आपने x माना है और इसको क्या माना है y, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल की, तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन ऐसी थी, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा ना, एक गॉट में कितनी और लैग्स होती हैं 4 और हेंस में 2, कितनी होती है 2 है, बोलो। तो अगर 4 लैग्स हैं उसके अंदर और उसके अंदर 2 लैग्स हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 4x प्लस के 2y बराबर 40, बराबर 40। देखो ये इक्वेशन है, उसमें देखो क्या है, क्योंकि 4 होती है ना लैग्स, तो 4x एंड 2 लैग्स होती है हेंस में, तो 4x प्लस 2y 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन में पुट कर दो एक पॉइंट, देखो सुनो, ये क्वेश्चन क्या है, ये 6 ax है प्लस के बी वाई, ये 24 है, और पॉइंट क्या है तुम्हारा 2,0, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहाँ पे y की 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो और y की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये 24 हो गया, तो ये कितना हो गया 12a और ये 24 हो गया, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2, आ गई 2 वैल्यू a की। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, तो 6 इंटू में a इंटू में 1 प्लस के ये आ गया 24। अब a की वैल्यू 2 पुट करोगे ना, तो 6 इंटू में 2 प्लस के 2b बराबर 24, तो 24 में से 12 घटा दो, 24 में से क्या घटा दो 12, तो ये कितना हो गया 12, ये हो गया 2b, 2 से डिवाइड कर दो, सो b की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6। सिंपल सा इक्वेशन है, बार बार आ रहा है, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें वो पॉइंट निकालना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट है ना 1/1 से ही 1/2 टाइम्स ऑफ एफ साइज का है, जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट क्या होता है भाई, क्या होता है जो y है वो 1/1/2 टाइम्स ऑफ एफ साइज का है, तो ये 2 एकम 2 और एक 3/2x हो गया, तो y की वैल्यू इतनी आ गई 3/2x, 3/2। अब y की वैल्यू यहां पुट करो 3/2x, ये 2x है ना प्लस के, देखो सुनो, ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ x को कहां पे कट करेगा, y को कहां पे कट करेगा, ये तो बहुत कर लिया आपने। टू कट x एक्सिस, ये x को कहां पे कट करेगा, x एक्सिस को कट करने के लिए हमें पता करने का y 0, y को 0 पर करो, तो 2x बराबर क्या हो गया 1 माइनस के 5 इंटू में 0, ये 1 हो गया, ये 2x हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो कहां पे कट कर रहा है ये y को, यहाँ x को यहाँ पे कट कर रहा है। एंड टू कट वाई एक्सेस, वाई को कहां पे कट करेगा, टू कट वाई एक्सेस, ठीक है, वाई को कहां पे कट करेगा, तो एक्स को क्या पुट कर देंगे हम 0, एक्स को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 बराबर 1 माइनस के 5y, ये 0 हो गया, 1 माइनस के 5y, 5y इधर आ गया, 5y बराबर 1, सो y की वैल्यू कितनी होगी 1/5, 1/, तो कोई ग्राफ x को कहां कट करेगा उसके लिए क्वेश्चन 51 देखो जरा अच्छे, देखिए 51 में क्या करेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उस लाइन की इक्वेशन लिखो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ऐसे होती है, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ऐसे होती है, ऐसे होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर 4 यूनिट, तो ये 0 4 हो गया, हमें पॉइंट इक्वेशन लिखनी है, क्या लिखनी है, यानी y की वैल्यू 4 आनी चाहिए x 0 पर, तो ऐसे लिखो ना x प्लस के 4 लिख लो, देखो y को अगर तुम 0 x को 0 पुट करोगे तभी तो y 4 आएगा, समझ में आ गया, तो हो गया सॉल्यूशन, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ये पॉइंट इस ग्राफ पे आ रहे हैं, तो ये तो मैंने कई बार बता दिया आपको, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा आपका 4 6, और ये इस ग्राफ पे आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 पुट कर दो और ये 6 पुट कर दो, 2 से पूरी इक्वेशन काट दो क्योंकि 2 से पूरी इक्वेशन कट रही है। अब यहां से a की वैल्यू निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, ये की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब जो 1 3 पॉइंट है वो यहां पुट कर दो, 1,3, ये पॉइंट यहां पुट कर दो, a प्लस के 3b आ गया और ये 8 आ गया। अब a की वैल्यू यहां पुट करो, 4 माइनस के 3b/2 प्लस के 3b बराबर 8, अब 2 का इंटू इन दोनों से कर दो, 4 माइनस के 3b प्लस के 6b बराबर 8, 6 में से 3 घटा दो, तो 4 प्लस के 3b बराबर 8, अब 8 में से 4 घटा दो, 8 माइनस के 4 बराबर 3b, सो b की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। देखो सही करा मैं क्वेश्चन, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ इसमें, ये 4a प्लस के 6b 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी, 2a प्लस के 3b 4 आ गया, एंड 4 माइनस 3b/2 कर दी, वैल्यू वहां पर कर दी, अब 2 उधर लेगा 2 उधर लेगा, नहीं 8 2 16 वो गलत हो रहा है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर भी तो करना था, ठीक है, तो ऐसी वैल्यू आना तो लगता है कहीं गलत हो रहा है।
तो 16 आता है। कितना आता है ये? 16। तो 16 में सिर्फ 4 जाते तुम्हारे, ठीक है। देखो सुनो, अब सॉल्व करो। ये 6, 4 प्लस के 3 भी हो गया ना, और ये हो गया कितना? 16। कितना हो गया ये? तो 16 में से 4 घटाओ, तो 16 में से 4 के कितना आ गया? 3 भी। ये 3 भी, तो ये कितना हो गया? 12। तो ये 3 भी, so b की वैल्यू कितनी होगी? 4। कितनी होगी? अब ये 4 वैल्यू यहां पर कर दो। तो a की वैल्यू क्या होगी? 4 माइनस 3 इंटू में 4 अपॉन में 2, ये कितना हो गया? 4 माइनस 12 अपॉन में 2 माइनस 8 अपॉन में 2, यानी माइनस के 4 माइनस के। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर दो। इस 2 का इंटू इधर और उधर कर दो, दोनों तरफ एंड सॉल्व कर लो, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 2 सॉल्यूशन। हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं और एक चेक भी करना है क्या ये इसका सॉल्यूशन है। चेक करना बहुत आसान है। ये वैल्यू यहां पुट करके देख लो ऐसे, ये 4x है ना, 5y है। ये x की वैल्यू -2 पुट कर लो, 4 इंटू -2 प्लस के 5, y की वैल्यू 10 पुट कर लो, ये 20, ये माइनस बाहर ले लो, -8 प्लस के 50 बराबर ये 28 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 42, और ये आ रहा है 28, तो नॉट इक्वल टू आ रहे हैं ना, तो नो लिखना है, ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 28 नहीं आ रहा, ठीक है। अब 2 सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन निकालना आपको आता है, x की वैल्यू पुट करो, y की निकालो, फिर x की दूसरी वैल्यू पुट करो, y की निकालो। आता है सॉल्यूशन निकालना? अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो यहां से पास है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये -3 इधर रख लो और x इधर रख लो, ये इधर रख लो, बराबर डालो। अब इधर -3 कब आएगा? जब इधर 9 होगा, सॉरी जब इधर -6 होगा, माइनस का। तो क्या ये तो x था ना, और ये 6 लिख लो और इधर y लिख लो, ये हो गया आंसर, ठीक है। बोलो आगे सामने। अब दूसरा देखो, जैसे इसकी इक्वेशन निकालनी 6, -6, तो ये माइनस यहाँ लिख लो और ये 6 यहाँ लिख लो, बराबर डाल लो। अब ये -6 कब आएगा? जब -12 होगा इधर, माइनस, तो ये तो -6 आएगा, तो इसे तो x था ना, तो इसे x ले लो, ये -12 इसे y ले लो, बन गई इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू आ जाएगी -12 -6 कर लोगे ऐसे, ऐसे इक्वेशन बनो। तुम्हारे साथ मेरा मैं क्या करूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, इसमें पुट करके k की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो आप, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है? 3k - k2, और y की वैल्यू कितनी है? 2k। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये 4 हो गया, ये 3k - 2 हो गया, ये -7 इंटू में 2k प्लस के 12 बराबर 0। अब इस 4 के दोनों से इंटू कर दो, 12 के -8 के 14 के प्लस 12 बराबर 0। 12 में से 14 घटा लो, माइनस का 2 के -8 प्लस के 12 4 कर लो, बराबर 0। 4 हो जाएगा -4 हो गया, माइनस के 2 के माइनस से डिवाइड कर लो, के की वैल्यू 2 आ गई, के की वैल्यू 2, ठीक है ऐसा। अभी देखो इसमें ये x है और ये y नहीं, यहां पुट कर लो, ये x है, ये x है और ये y यहां पुट कर दें, कहां पर? 2x प्लस के 3y बराबर 10, बराबर ये 10 उधर लेगा ना, बराबर 10। अब ये x की वैल्यू पुट करो, 2 इंटू में m - के 2 प्लस के 3 इंटू में 2m प्लस के 1 बराबर 10 आ गया। अब इस 2 के इंटू से करो, ये 2m - के 4, ये 6m प्लस के 3 बराबर 10 आ गया। अब 2m में 6m जोड़ो, कितना आ गया? 8m। कितना आ गया? 8m। अब -4 प्लस 3 कितना हो गया? -1 बराबर 10। अब 10 में प्लस 1 कर लो, तो ये कितना आ गया? 8m। तो ये कितना आ गया? 11, ये आ गया 8m। सो m की वैल्यू कितनी आ गई? 11/8, 11/8, ये m की वैल्यू आ गई कितनी है? 11/8, सही है। इस तरह से कर लो। ये क्वेश्चन देखो, f की वैल्यू है 9/5c प्लस 32, f फारेनहाइट में और c तुम्हारा सेल्सियस में। सी किसमें? कह रहा है अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो वो f की वैल्यू क्या है? जो f की वैल्यू है वो है 9/5c प्लस 32। अब ये 35 यहां पुट कर दो आप, ये 9/5 है ना, इसको 35 यहां पुट कर दो प्लस के 32, 5 से इसे काटो, इसकी गुणा इससे कर दो, ये हो गया 63 प्लस 32, तो कितना हो गया? 95 फारेनहाइट। तो फारेनहाइट में टेम्परेचर इतना आ गया। अब कह रहा है अगर टेम्परेचर इतना डिग्री में है, 30 डिग्री है, अब यहाँ पे 30 पुट कर दो सी की जगह, ठीक है। तो f बराबर 9/5 है ना, यहाँ पे 30 पुट कर दो प्लस के 32, तो ये इससे कट गया, तो कितना आ गया? 54 प्लस के 32, तो आंसर कितना आ गया? 86 है, 86 फारेनहाइट आ गया। ऐसे करना, ठीक है, कर लोगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करके हमें फाइंड आउट करना है कि कोऑर्डिनेट कहां कट करेगा, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो आप। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे, ये पहले टेबल बना लो ऐसे, ठीक है।
यहाँ पे एक्स वाई ले लो ऐसे, ये ले लो एक्स और ये वाई। अब एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, सही है। अब इतनी वैल्यू पे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे प्लॉट करा जाएगा? ऐसे देखो, एक्स की 0 पे वाई 2, तो ये ऐसे प्लॉट हुआ, तो ये पॉइंट हो गया 0 पे वाई 2 है, और ये पॉइंट क्या हो गया 3,0। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये, एक्स को कहां काटेगा, वाई को कहां काटेगा? ठीक है, तो एक्स को कहां काट रहे हैं, कहां काट रहे हैं एक्स को, ये एक्स कहां कट रही है 3,0, और वाई कहां कट रही है 0,2, 0, एक्स यहां कट गई, वाई यहां कट गई। कर लोगे ऐसे? ये हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसमें ग्राफ की वैल्यू से निकालना है, मतलब ग्राफ से निकालना वाई की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला कि ऐसे ही निकालने की, आप एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई निकालना, ग्राफ से निकालो। देखो सुनो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो पहले। 3x प्लस 4y का, 3x प्लस 4y बराबर 12। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं बताओ? ये हमने ली x की वैल्यू और ये ली y की, तो x की वैल्यू 0 पे y 3, y की वैल्यू 0 पे x 4, x। तो ग्राफ प्लॉट करो चलो ऐसे। ये हो गया हमारा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4। ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 3 2 1। अब x की वैल्यू 0 पे y 3, एक पॉइंट ये आ गया, x की वैल्यू 4 पे ये एक पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट हमने ऐसे जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब बोल रहा है x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 8 पे y की वैल्यू क्या होगी? नहीं 7 तो होगी, तो ग्राफ से हम इसे निकालना है ना। हमें एक्चुअली एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी इस ग्राफ के अंदर। ठीक है बच्चों, क्या लेनी पड़ेगी? एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है ना वो 0 3 4 पे कट गया। अच्छा, जैसे x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे निकालते हैं। जैसे x की वैल्यू 2 है ना, ये यहाँ टच कर, मान लो बोलता है x की वैल्यू 2 पे निकालो, तो 2 यहाँ पे ग्राफ पे टच करके यहाँ घुमा देते हैं, तो ये वैल्यू आती है y की, ऐसे निकालना होता है। 3 पे पूछा तो यहाँ टच करके यहाँ घुमाते हैं, ये वैल्यू आती है y की। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, जिसमें आप खुद से ड्रॉ करो। देखो सुनो, जैसे 4 जो है ना हमने, अब कोई x की वैल्यू और ले लो। जैसे ये इक्वेशन है, तुम x की वैल्यू 9 ले लो। क्या ले लो? 9। क्या ले लो? 9, ताकि 8 बीच में आ जाएगा ना फिर। तो अगर तुम x की वैल्यू 9 लोगे, तो 9 के 27 और 12 में 27 कितना आ गया, -15। तो y की वैल्यू -15/4 हो जाएगी, -15/4। सही है। देखो x की वैल्यू 9 लो, तो 9 तो 27 और 27 12 में से माइनस हो गया, तो क्या बचा -15, और 4 से डिवाइड हुआ तो -15/4 y की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू आ गई। अब इस ग्राफ को आप ड्रॉ करो ऐसे करके, ऐसे लंबा ले लो x ऐसे। ठीक है, बोलो ले लिया। अब सुनो, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है ना। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, और ये ऊपर चला गया 6 और ये ऊपर चला गया 7, क्या चला गया 7। अब आपका ग्राफ ऐसे बन रहा था ना, कैसे? x की वैल्यू 0 पे y 3 था, तो एक पॉइंट तुम्हारा ये बन गया 0,3। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे y 3 है ना, एक पॉइंट तुम्हारा क्या बन गया 0,3। एक बन गया x की वैल्यू 4 पे y 0, एक पॉइंट ये बन गया 0,4,0। एक पॉइंट है x की वैल्यू 9 पे, y कितना है -15/4। तो ये थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, -15 कहां चार जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, आप कॉपी में ड्रॉ करो, करो कॉपी में। देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। ओके, देखिए सारिका जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है चॉकलेट को ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। वो 5 चॉकलेट हर बच्चे को देती है और 20 चॉकलेट एक एडल्ट को देती है। और अगर हमारे पास बच्चे x है और एडल्ट y है, तो कितनी चॉकलेट दी गई है, इसको इक्वेशन लिखना है। तो मोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें ना बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ कि चिल्ड्रन हमने किससे रिप्रेजेंट करे, चिल्ड्रन हमने x से रिप्रेजेंट करे। तो चिल्ड्रन x है और एडल्ट कितने हमारे, एडल्ट y से हमने रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो चिल्ड्रन को है ना 5 चॉकलेट मिल रही है, तो ये हो गया 5x, और एडल्ट को मिल रही है 20, तो हो गया 20y। और कितनी चॉकलेट दी गई है, Sarika distributes chocolates on the occasion of Children's Day. She gives 5 chocolates to each children, 20 chocolates to adult. If the number of children is this and the total, नहीं चॉकलेट y है बच्चों, चिल्ड्रन y, एडल्ट y नहीं है, एडल्ट को y मत मानो। दोबारा देखो,
इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं ना पहले। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चिल्ड्रन जो है ना, चिल्ड्रन हमारे पास एक्स है, चिल्ड्रन क्या है एक्स, ये हमारे पास चिल्ड्रन है, वो हमारे पास एक्स है, और चॉकलेट्स वाई है। चॉकलेट्स क्या है वाई, चॉकलेट्स क्या है वाई है, ठीक है, चॉकलेट्स वाई है। तो टोटल तो चॉकलेट इतनी दी गई है, चिल्ड्रन एक्स है तो हर बच्चे को मिली है 5 चॉकलेट, हर बच्चे को मिली है कितनी है, और प्लस के 20 चॉकलेट मिल गई एडल्ट को, तो ये भी चॉकलेट और ये भी चॉकलेट बराबर टोटल चॉकलेट, टोटल चॉकलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ शी डिस्ट्रीब्यूटेड 145 टोटल, अगर उसने टोटल 145 चॉकलेट्स बांटी हैं, यानी y की वैल्यू 145 है, टोटल चॉकलेट्स उसको माना y को ना, तो y की वैल्यू कितनी है 145, तो y की वैल्यू यहां क्या रख दो आप 145, और यहां रख दो 5x प्लस के 20, 145 में से 20 कर दो माइनस, तो ये कितना हो गया 5x, तो ये कितना हो गया 135, तो ये हो गया 5x, 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी होगी 125, तो 25 वैल्यू है, कितनी आ गई 25, तो 25 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 25, कर लो कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रियंका और आरती डिसाइड कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं 1600 रुपए डोनेट कर रहे हैं आर्मी विडोज के लिए, एज्यूमिंग प्रियंका एक्स दे रही है, आरती वाई दे रही है, और 1600 रुपए दे रहे हैं। प्रियंका का शेयर कितना है एक्स, कितना है, और आरती का कितना है, तो टोटल कितना दिया उन्होंने 1600, तो ये एक्स प्लस के वाई बराबर कितना आ गया 1600, है ना। अगर प्रियंका ने 3 गुना ज्यादा दिया आरती से, तो प्रियंका कौन सी है इसके अंदर, प्रियंका ये है, ये प्रियंका है, और ये आरती है। अगर प्रियंका ने 3 गुना ज्यादा दिया, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी 3y, एक्स की वैल्यू क्या होगी 3y। अरे प्रियंका ने 3 गुना दिया, तो प्रियंका में 3 का नहीं करना, आरती में करना, ठीक है। प्रियंका ने 3 गुना दिया, देन फाइंड द अमाउंट, तो आरती ने दोनों में कितना दिया, तो एक्स की वैल्यू 3y यहां पुट कर दो आप, यहां 3y पुट कर दो, तो हो गया 3y प्लस के वाई बराबर कितना 1600, ये 4y की वैल्यू 1600, इसको इससे डिवाइड कर दो, y की वैल्यू 400, अब 400 यहां पुट कर दो, तो x की वैल्यू 3 गुना में 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, तो दोनों ने इतना इतना पैसा दिया। कर लोगे ऐसे, कर लोगे ना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिया पार्टिसिपेट कर रहा है दिवाली मेले में, रिया ने पार्टिसिपेट किया दिवाली मेले में अपने दोस्त के साथ चैरिटी करने के लिए, हैंडीकैप बच्चों के 3600 रुपए डोनेट किए गए हैं जो मेले में आए, दे डोनेट 3600 रुपए टू द सेंटर फ्रॉम द अमाउंट अर्निंग मेला, हर गर्ल ने इतने डोनेट करे, हर बॉय ने इतने डोनेट करे, तो एक लीनियर इक्वेशन निकालना है। देखो सुनो, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स मान लो, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान ली, और नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लो वाई, नंबर ऑफ बॉयज क्या मान लिए वाई। तो हर लड़की ने कितना डोनेट किया 150, तो 150 एक्स, और हर लड़के ने 200, तो कुल कितना पैसा डोनेट किया गया 3600, होगी इक्वेशन। भाई लड़की एक्स है तो उन्होंने इतना डोनेट किया, लड़की वाई तो टोटल इतना। अगर लड़कियां 8 है तो लड़कियां माना किसको है एक्स को, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स 8 यहां पुट कर दो, तो कितना हो गया 1200, प्लस के कितना हो गया 200 वाई बराबर 3600, 3600 में से 1200 गया तो कितना आ गया 2400, कितना आ गया यहाँ पे कितना आ गया 200 वाई, इसको इससे काटेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो लड़के हैं 12, लड़के कितने हैं 8, सही है। अरे एक्स की वैल्यू 8 यहां पुट कर दी ना, तो 15 8 120 1200 आ गया ना, एक्स की वैल्यू 8 यहां पुट कर दी ना मैंने, क्योंकि लड़कियां 8 है ना, तो लड़के कितने हैं इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्ताब इज ड्राइविंग अ कार विद यूनिफॉर्म स्पीड दिस, आफ्ताब जो है इस स्पीड से कार को चला रहा है, टोटल डिस्टेंस उसकी y है और टाइम उसका x है और स्पीड उसकी ये है, ये तो हो गया आसानी से। कैसे बच्चों सुनो, स्पीड कितनी है उसकी बताइए, जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? जो उसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, और उसका जो डिस्टेंस कितना है y है, y क्या है उसका डिस्टेंस, y उसका डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है x, टाइम कितना लग रहा है x आवर्स। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो डिस्टेंस को हमने क्या माना y, तो डिस्टेंस को माना y, टाइम को माना x, तो स्पीड कितनी होगी 60, कितनी हो गई, अब x को ले जाओ, सो y की वैल्यू कितनी हो गई 60x, बन गई इक्वेशन। अगर डिस्टेंस हमारी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 90 मिनट में, तो डिस्टेंस को y माना है ना, तो y निकालो, और टाइम को हमने x माना है, ये 90 मिनट आ गई हमारा, 90 मिनट टाइम को x माना है ना, तो हमसे y पूछा है, तो x को 90 पुट कर दो, क्या पुट कर दो 90। लेकिन बच्चों ये जो ना आवर में, ये 60 आवर में, देखो ये आवर में ना और ये मिनट्स में, तो डिवाइड बाय 60 कर लो, डिवाइड बाय मिनट को आवर में चेंज कर लो ना, 60 से 60 कट गया तो आंसर कितना आ गया 90 किलोमीटर आ गया, 90 किलोमीटर ये आंसर आ गया। टाइम टेकन कितना समय लगेगा अगर इतना डिस्टेंस चलना है, अब टाइम पूछ लिया, क्या पूछ लिया
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय, तो डिस्टेंस कितना चल रहा है वो 150 और स्पीड कितनी है उसकी 60, कितनी है 60। तो 0 से 0 काटो, 3 से इसे काटो, ठीक है। अब ये आवर में आ गया, इसमें आ गया क्योंकि स्पीड आवर में है ना, लेकिन इसे मिनट में चेंज कर लो, ऐसे आवर को इनटू कर लो तो ये आ गया 60, तो 150 मिनट आ गया, कितना आ गया 150 मिनट, 150। अरे टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड ना, तो ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो इनटू 60 करके उससे मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से दिमाग लगाना, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्किंग चार्ज ऑफ ए कार इन ए प्राइवेट पार्किंग, एक प्राइवेट पार्किंग की पार्किंग चार्ज 20 रुपए फॉर द फर्स्ट आवर एंड ₹10 फॉर द सब्सिक्वेंट आवर्स, और बाकी के घंटों के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, फर्स्ट आवर के आपको 20 देने पड़ेंगे। टोटल पार्किंग चार्ज को y मानो, टोटल पार्किंग टाइम को x मानो। ऐसा पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। देखो सुनो, टोटल पार्किंग चार्ज क्या है हमारा, है टोटल जो पार्किंग चार्ज है, टोटल पार्किंग चार्ज, टोटल पार्किंग चार्ज, तो टोटल पार्किंग चार्ज को क्या माना हमने, टोटल पार्किंग चार्ज को हमने y माना, क्या माना हमने y, एंड टोटल पार्किंग टाइम कितना हो गया x, टोटल पार्किंग टाइम कितना हो गया x, टोटल पार्किंग टाइम कितना हो गया हमारा x। देखो हमने द पार्किंग चार्ज फॉर, देखो पहले घंटे के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे, है ना, पार्किंग टाइम x है, तो पहले घंटे के लिए 20 रुपए, तो बाकी के घंटों के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहले घंटे के 20 रुपए दे दिए, टाइम में से 1 घंटा माइनस कर दो, सर इतना समय बचा, क्योंकि 1 घंटे के तो पैसे यही दे दिए ना आपने, तो आपका 1 घंटा कम कर दो टोटल टाइम में से, अब उसका आपको 10 के हिसाब से देना पड़ेगा, तो आपको टोटल भाड़ा ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले घंटे के 20 रुपए दे दिए, टाइम में से टोटल टाइम x माना है ना, तो अब x में से 1 घंटा माइनस करो पहले, तो उसके तो यहां पैसे दे चुका हूं, अब बाकी का 10 के हिसाब से दो, इसके हिसाब से 10 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया 20 प्लस के 10x माइनस के 10, 20 में 10 घटा दो, 10 प्लस के ये आ गया हमारे पास भाई, क्या आ गया हमारे पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के एबीसी की वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखो, तो लिखो पहले x लिखो, सर लिख दिया पहले x, ठीक है, उसके बाद y लिखो, y को इधर लाओ, फिर माइनस के y, फिर c को इधर रहने दो, प्लस के 10 बराबर 0। अरे y इधर आ गया मेरे भाई, तो c तो अपनी जगह पे ही है राइट हैंड साइड पे, तो c तो ना साइन चेंज होगा। अब इसके नीचे कंपेयर करो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 एंड b की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू -1 आ गया, तो -1 है ना, इसका कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा ना, माइनस भी तो है, एंड c की वैल्यू 10, c की वैल्यू 10, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट c की वैल्यू कितनी है, रुक जाओ, हमें पता है c की वैल्यू इतनी है, टेकिंग पाई की वैल्यू 22/7, सर्कमफ्रेंस को y यूनिट लेना है, रेडियस को x यूनिट लेना है, एक इक्वेशन लिखनी है। सुनिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में इसने पूछ लिया मुझसे, जो c की वैल्यू है ना वो 2 पाई r है, 2 पाई r, मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई की वैल्यू लो 22/7, ये 22/7 ले ली, ठीक है, सर्कमफ्रेंस को लो y ले लिया, रेडियस को लो x, रेडियस को x ले लिया, बन गया ना ग्राफ, तो इसे इधर लिया, तो 7y बराबर कितना आ गया 44x, कितना आ गया 44x। इसका ग्राफ बनाओ, चेक वेदर द ग्राफ पास थ्रू 0 0, क्या ग्राफ 0 0 से पास होगा, फ्रॉम द ग्राफ रीड द सर्कमफ्रेंस। अब इसका ग्राफ थोड़ा बनाओ देखिए, तो पहले ग्राफ कैसे बनाओगे आप, पहले x की वैल्यू लो, ये x लो, ये y लो, x की वैल्यू 0 पे y कितना आ गया 44/7, एंड y की वैल्यू 0 पे x कितना आ गया 0, x 0 होगा ना, तो सॉरी y भी 0 है, क्या लिख दिया मैंने, देखो सुनो, पहले x की वैल्यू 0 लो, तो 7y बराबर 0, सो y की वैल्यू 0/7, तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो पॉइंट क्या बन गया 0,0, तो ये ग्राफ 0 0 से पास होगा, यस। उसने क्या पूछा, चेक वेदर द ग्राफ पास थ्रू 0, तो ये लिखो यस, यस लिखोगे। अब फ्रॉम द ग्राफ, अब ग्राफ बनाए कहां है, अभी तो ग्राफ बनेगा ना, अब x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 44/7, 44/7 आ गया, नीचे पहुंच गया। अब x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई 44 गुणा 2/7, 44 गुणा 2/7, ठीक है, बोलो, तो 44 को 7 से डिवाइड करना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 से 42, 2 बचे, एंड 7 दूनी 14, 6.2। अब इसको इससे करना, तो 6.2 को मल्टीप्लाई करना लगभग 12.4, ये लगभग चल रहा है, ठीक है। अब इनका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करो, ग्राफ में थोड़ा बना सकते हो आराम से, ये 0 0 पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1 यहां हो गई, x की वैल्यू 2 यहां हो गई, और y की वैल्यू थोड़ी ऊपर पहुंच गई, यस है, ये y की वैल्यू ऊपर ले जाओ, 6.2 पे जा रही है, और ये और भी बढ़ रही है 12.4 पे, थोड़ा और ऊपर पर जगह नहीं हमारे पास, ठीक है। ये कौन नींद में हाँ कर रहा है जो, ठीक है, तो ये 12.4 वैल्यू यहां हो गई, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों,
एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक तो ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ ही जा रहा है ऐसे तक, मतलब जगह नहीं है ना हमारे पास, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, चला गया ग्राफ ऊपर की तरफ। अब ग्राफ में सीधी लाइन आएगी आपकी, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू इतनी है और इस पे वैल्यू इतनी है, आपको कहां पे वैल्यू निकालनी है? रेडियस जब 2.8 होगा तो रेडियस को मैंने x माना, तो 2.8 पे वैल्यू कितनी होगी? तो ये 1 है और ये तुम्हारी 2 है, ये क्या है 2, तो 2.8 कहीं यहां होगी बीच में। तो ग्राफ को ऊपर ले जाना ऐसे ना, तुम्हारा ग्राफ जो है ग्राफिकल क्वेश्चंस में ना, ये ग्राफ कहीं ऊपर ऐसे जाएगा ऐसे, चला गया। एंड 2.8 वैल्यू का यहां वैल्यू से यहां टच कर देना और उसे इस लाइन को इधर जोड़ देना, तुम्हारी y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ जब बनेगा तो ऊपर खींच देना इसको, और x की 2.8 ग्राफ में यहां टच करके यहां मिला के यहां जोड़ देना, यहां वैल्यू। अब आंसर पता करना है तो पता कर लो कितना होगा। 2.8 x की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, ये ना यहां पे 2.8 पुट कर दो, तो 7y बराबर कितना आ गया? 44 इंटू में 2.8, ठीक है। अब 7 से इसे काट दो तो कितना आ गया? 0.4, इसको इससे कट करो तो 17.6 वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 17, तो 17.6 टच करेगा वहां पर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में 100% आने ही आने हैं आपके, ठीक है। कर लोगे इनको, चलो बंद करो। क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो रोहन एंड रमीता ऑफ क्लास 9 डिसाइडेड टू कलेक्ट, रोहन और रमीता क्लास 9 के 25 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं क्लीननेस के लिए। रोहन एंड रमीता ऑफ क्लास 9 डिसाइडेड टू कलेक्ट ₹25 फॉर क्लास क्लीननेस, राइट इट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आल्सो ड्रॉ द ग्राफ। रोहन एंड रमीता उन्होंने 25 रुपए कलेक्ट करे, क्या करें? हाँ, तो सपोज रोहन ने x कलेक्ट करें और रमीता ने y कलेक्ट करें, तो दोनों ने कितने कलेक्ट करें? 25, तो x प्लस के y कितना आ गया? 25 रुपए, बन गया इक्वेशन। दो वेरिएबल की इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल है एक वेरिएबल है। इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ तो ड्रॉ करोगे ना, जब ऐसी इक्वेशन है ना, दो वैल्यू पे निकाल दिया करो, जैसे x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 25 एंड y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 25, x वैल्यू, और ग्राफ है ना ऐसे दिखा देना सर को, ऐसे कि सर ये हमारा है 0,25 और ये पॉइंट क्या है हमारा? 25,0, 25, ये मैंने कई बार बना दिया, ऐसा ग्राफ बनाना और टू वेरिएबल का बहुत आसान होता है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 3y बराबर 8x, ये जो इक्वेशन है 3y बराबर 8x, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में पहले x लिखो, मतलब पहले प्लस का x होना चाहिए, e से इधर ले जाओ, ठीक है, देखो इधर, एंड इधर c नहीं है तो c को 0 बराबर 0 कर दो, बराबर 0। अब इसके नीचे ये लिख लो, ax प्लस के by प्लस के c बराबर, अब कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी होगी? 8, एंड b की वैल्यू क्या होगी? -3, एंड c की वैल्यू क्या होगी? 0, c की वैल्यू क्या होगी? 0। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको कर लेना क्वेश्चन है। फिर x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, x को किसमें लिखना है? हाँ, x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, तो लिख लो आप इसको, x को देखो, जैसे है ना ये 3y बराबर 8x है, तो इसको नीचे ले जाओ ना, 3y बाई 8 बराबर x, ये लिख दिया हमने x को इन टर्म्स ऑफ y। इसके दो सॉल्यूशन में निकालने, तो सॉल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है, जैसे ये सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो x की यहां पे वैल्यू पुट कर लो, लेट x बराबर 1 पुट कर लो, तो 1 पुट करो यहाँ पे, सो 3y बराबर 8 आ गया, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3। अब x की वैल्यू 2 पुट कर लो, लेट x बराबर 2 पुट कर लो, अब यहाँ पे 2 पुट कर लो, सो 3y बराबर कितना आ गया? 8 इंटू में 2, ये 16 आ गया, ये 3y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 16/3, 16/3। इस तरह से आ गया, दो सॉल्यूशन में निकाल लिया आपने, ठीक है, कर लो ऐसे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, शोड एट द पॉइंट, ये ले, ये सेम ग्राफ लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, इसका ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ पे ये सारे पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ना ये हमारे पास है 7x माइनस के y बराबर 8, ठीक है, ये ग्राफ है 7x माइनस y बराबर 8, सही है। आज दोपहर में कोई बच्चा अगर आएगा तो उसका बोर्ड पे टेस्ट होगा, इसलिए आने से बचना, ये आना है तो बोर्ड के टेस्ट के लिए रेडी है, ठीक है, बता दूंगा किस चैप्टर का। शो दैट द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स जो है इस इक्वेशन पे आएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्या करो, इसका ग्राफ ड्रॉ। तो पहले ना एक्स ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी वैसे इक्वेशन है, पूरे फुल कटेंगे नहीं इक्वेशंस, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले x और y को 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले x को 0 ले लो, तो y की वैल्यू -8 आ गई, और y को 0 ले लो, अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/7। अब देखो छोटी वैल्यू आ गई ना 8/7, तो ये थोड़ी सी ऐसे वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 1.1 आ गई, दो वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू कोई दूसरी लो, मान लो y की वैल्यू तुम देखो 6 ले लो, y की वैल्यू 6 ले लो, तो ये 6 उधर पहुंच गया, तो 7x बराबर 14, तो x की वैल्यू 2 आ गई ना, x वैल्यू क्या आ गई 2। तो कौन कौन से पॉइंट प्लॉट हुए आपके? सर 0 पे मुझे मिला -8, 0 पे -8 मिला है, और 1.1 पे क्या मिला है मुझे? है 0, 1.1 पे क्या मिला मुझे, और 2 पे क्या मिला मुझे? 6, 2 पे क्या मिला मुझे? 6, ठीक है, 2 पे क्या मिला मुझे? 6, यानी x की वैल्यू 2 पे, y की, अभी तीनों पॉइंट ग्राफ में प्लॉट कर दो,
कर लोगे प्लॉट? जब ग्राफ पे प्लॉट कर लोगे तो फिर चेक करना है क्या ये पॉइंट उस ग्राफ पे आ रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं आप। अभी करके दिखाओ क्वेश्चन। ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ करो और इसका ग्राफ ड्रॉ करो, सेम ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, सेम ग्राफ पेपर पे, और जहां पे कटेंगे ना वो पॉइंट है। जैसे मान लो तुमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा, ग्राफ ड्रॉ करने का मैं समझ लो ना, पहले x की वैल्यू 0 रखो, फिर y की निकालो, फिर y को 0, फिर x निकालो, फिर x की कोई एक और वैल्यू पुट करो जो तुम्हारा मन करे। 3 पॉइंट पे ग्राफ प्लॉट कर दो, फिर इसका ग्राफ प्लॉट कर दो। फिर जैसे मान लो इसका ग्राफ ऐसे आ गया और इसका ग्राफ ऐसे आ गया, तो कटिंग पॉइंट बताना जहां पे कट करेगा, ये पॉइंट बताना, यहां से ऐसे x नीचे घुमाना और y इधर, ये x इधर y इधर, x इधर y इधर, ऐसे बताना सर ये वाला पॉइंट कहां है जहां पे दोनों ग्राफ कट होगा। क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी आपको मैं देता हूं ये वाला क्वेश्चन करने के लिए और ये वाला क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ ड्रॉ करो एंड फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। चलो ये 64 क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन का देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ। तो लेट आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, लेट x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 यहां पुट कर दो। सो 3 इंटू 1 माइनस के y बराबर 4, सो 3 माइनस के y बराबर 4, 3 को ले जाओ, माइनस के y बराबर 4 माइनस के 3 दैट इज 1, दैट इज -5, माइनस ले जाओ, तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। आगे एक वैल्यू आ गई किस पे? x की वैल्यू 1 पे, y -1, तो पहला पॉइंट क्या आ गया? 1, -1, 1, अब x की वैल्यू 2 पुट कर लो, x की वैल्यू 2 पुट कर लेगा, तो 3 इंटू में 2 माइनस के y बराबर 4, 6 माइनस के y बराबर 4, 4 को ले लिया, 6 माइनस के 4 बराबर y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू कितनी आ गई? -2। कितनी आ गई? 2 पे -2, ठीक है। और 0 पे क्या आएगी? x की वैल्यू 0 पे, अगर देखो एक पॉइंट ये हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना जाएगा? -4, तो 0 पे आ गया -4, 0 पे क्या आ गया? और वैसे 3 पॉइंट प्लॉट कर लो, ठीक है। तो करो पॉइंट इनको प्लॉट ऐसे, देखो सुनो, यहां ले लो आप 0 1 2 3 4, यहाँ 1 यहाँ 2 है ना, यहाँ 3 और यहाँ 4, 4 3 2 1, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। अब इधर माइनस भी पॉइंट्स हैं, तो ये -1 है, -2 -3, ये -1 -2 -3, और ये -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, देखो पहला पॉइंट क्या है आपका? x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू -1 है, 1 पे -1, एक पॉइंट तुम्हारा ये आ गया। x की वैल्यू 1 पे -1 है ना, तो एक पॉइंट तुम्हारा ये आ गया 1 पे -1, और x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू -2 है, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ नीचे की तरफ चला गया, 2 -2 चला गया, और x की वैल्यू 0 पे, y -4 है, -4, x की वैल्यू 0 पे नीचे की तरफ जाएगा वैसे, x की वैल्यू 0 पे, y कितना है? -4, तो y -4 एक पॉइंट यहाँ गया, ये पॉइंट टेढ़े मेढ़े कैसे हो गया? ये दोबारा देखो बच्चों, x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू कितनी है? -1, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू -1, ठीक है। x की वैल्यू 2 पर, y की वैल्यू -2, ये भी ठीक है। और ये 0 -4 का यहाँ पॉइंट आएगा, 1 सेकेंड, ये गलत हो रहा है, 3x - y बराबर 4 है ना, तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, 4 - 3 हो गया, 4 - 3 1, y -1 आ गया, ठीक है। 1 पे -1 आ गया, x की वैल्यू 2 पुट करी तो 6, 4 में 6 गया, -2, तो y की वैल्यू +2 आएगी, सॉरी ये y की वैल्यू +2 आएगी, ठीक है। तो आपने देखा नहीं था, ये y की वैल्यू +2 है, तो दिस इज +2, दिस इज +2, तो 2 पे +2 है, 2 पे क्या है? +2, तो y की वैल्यू 2 पे +2 है वैल्यू, तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ है ऐसे, है ना। x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू कहां है? 2 ऊपर की तरफ। अब ये पॉइंट सही जा रहा है नीचे की तरफ, ये 0 -4 है ना इधर, 0, -4 है, तो ये पॉइंट ऐसे जाके ऐसे यहां टच हो गया, हो गया टच, हो गया। अब क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि जब y -4 होगा तो x कितना होगा? ये p की वैल्यू x होगी ना, y -4 होगा, तो y -4 होगा ना इधर, तो p तुम्हारा देखो सुनो, y -4 ये ना, इसने पूछा ये p, -4 है, जब y -4 है, ये वाला y -4 इधर, तो x हमारा 0 है, p हमारा 0 आ जाएगा, समझ में आया? ये सुना, जब y -4 है तो y -4 है ना, -4 y यहां पर है, तो x कितना 0, यानी x p है, x क्या है? p, तो p कितना हो गया? 0, p कितना हो गया? तो ये वैल्यू क्या आई? p, -4 पे p की वैल्यू कितनी आई? 0, p की वैल्यू कितनी आई? अब चेक करके देखो, क्या -4 पे 0 आएगी? y की वैल्यू -4 पुट करो यहाँ पे, क्या? हाँ 0 आ जाएगी। देखो -4 जब तुम पुट करोगे ना, तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस, तो ये 4 उधर जाके क्या हो गया? 4 - 4 तो 0 नहीं आ गया? अरे बोलो, तो x की वैल्यू 0 से आंसर निकाला हमने, p की वैल्यू 0 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 क्यों? क्या क्वेश्चन है? जब x की वैल्यू 3 होगी, तो x की वैल्यू 3 कहां पर है? यहाँ पर, इस ग्राफ को ऊपर टच करो ऐसे, सर x की वैल्यू 3 होगी, 3 होगी, तो फिर ये y की वैल्यू क्या होगी? तो y की वैल्यू इसके यहाँ टच होगी, यहाँ। अब तुम्हें पता नहीं वैल्यू क्या है, तो पुट करके देख लो आप, x की वैल्यू 3 यहां पुट करके देखो, सो 3 इंटू में 3 माइनस के y बराबर 4, तो 9 माइनस के y बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो y की वैल्यू 5 आएगी,
तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 5, क्यू की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। जब x की वैल्यू 3 होगी तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 5। सही है, समझ में आया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपने ग्राफ प्लॉट करा तो हमने ग्राफ ऐसा, हमारा ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ इसके अंदर। ये जो क्वेश्चन था हमारा ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ, ऐसा। ये हमारा ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ, ऐसा प्लॉट हुआ। तो जहां पर ये वैल्यू क्या थी मेरी 0,-4, और ये वैल्यू क्या थी हमारी, मान लो ये वैल्यू थी 2 पे 2, ये वैल्यू क्या थी 2 पे 2, 2 पे 2 थी। और ये वैल्यू क्या थी एक हमारी, एक वैल्यू बीच में हुई थी ना, चलो छोड़ो जो भी वैल्यू थी। अब देखो इसने पूछा अगर x y-4 होगा तो y-4 ये रहा, यहाँ y-4 तो x p कितना होगा, p x है तो x 0 होगा, x क्या हो गया यानी p 0 हो गया, p क्या हो गया 0। अब इसमें बोला जब x 3 होगा, x क्या होगा तो 3 कहीं यहाँ आएगा, तो हमने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो ये 2 पे 2 है तो ये 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा तो 5 कहीं यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ में तो सही बनेगा ना ग्राफ पेपर पे, तो 3 यहाँ तो कहीं यहाँ 5 आएगा। अब तुम्हें पता ही चल रहा कि सर ये वैल्यू होगी क्या, तो ये वैल्यू पुट करके देख लो आप, x के लिए 3 पुट करके देख लो। सो 3 इंटू में 3 माइनस के y बराबर 4, 9 माइनस के y बराबर 4, 9 में से 4 गए तो y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये 5 वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जरूर दूंगा इस पेपर, इस क्वेश्चन का पेपर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपका पीछे का हिस्सा आ रहा था हमारा, कौन सा था भाई वो है 59 हाँ ये था, ये था क्या क्वेश्चन, जरूर दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ, वो पॉइंट निकालो जहां पे ग्राफ लाइन को मीट करेगा पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करा, पहले तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा ऐसे कि x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू कितनी आ गई है x और y, 0 पे y आ गया 4, y की वैल्यू 0 पे x आ गया 4, और x की वैल्यू 1 पे y कितना आ गया 3, y कितना आ गया, और ग्राफ हमारा ऐसा बन गया। ठीक है, ग्राफ हमारा ये ऐसा बन गया। ठीक है, चलिए सुनिए, तो ये 0,4 तो इधर होता है ना, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,4, और ये पॉइंट क्या हो गया 4,0, 4, और x की वैल्यू 1 पे y 3 हो गया, मान लो ये 1 है और ये तुम्हारा 3 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 3,1,3, 1,3, ये 1 है ना। अब मुझसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट निकालो जहां पे ये जो ग्राफ है मीट करेगा लाइन को जो पैरेलल होगी x एक्सिस के एट 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 3 यूनिट जाओ। हाँ, तो ये पॉइंट 1,3 हो गया, 1, क्योंकि ओरिजिन से अगर हम 3 यूनिट ऊपर जाएंगे तो यहां मिले ना हम ओरिजिन से 3 यूनिट, तो ये पॉइंट क्या 1,3, सो पॉइंट वुड बी 1,3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस एट 2 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के लेफ्ट में 2 यूनिट, ओरिजिन के लेफ्ट में कहां गए हम 2 यूनिट, तो ओरिजिन के लेफ्ट में मान लो 2 यूनिट ये 0 है ना, ये -1 है और ये -2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ग्राफ ये ऐसे जा रहा है, तो ये यहां टच होगा ऐसे। ठीक है, तो अगर ये यहां टच होगा, ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, तो ग्राफ में अगर हम प्लॉट करेंगे वैल्यू को पैरेलल टू y एक्सिस एट 2 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के लेफ्ट में गए हम 2 यूनिट, ओरिजिन के लेफ्ट में क्या गए हम 2 यूनिट, तो x की, तो ये y की वैल्यू 6 होगी, यहाँ पे क्या होगी 6। तो 2 कैसे मुझे पता, क्योंकि -2 है ना ये, तो -2 प्लस के y बराबर 4, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्या बैठना चाहिए -2,6, क्योंकि ये 3 बैठा, तो 6 ही बैठेगा लगभग ऊपर। ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर, दिस वुड बी द आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, बोलो बच्चों, ये है ना इसका आंसर। तो ये है, अब कोई क्वेश्चन ऐसा रहा नहीं जो करोगे नहीं। ग्राफ आपको प्लॉट करना आ ही चुका है, ठीक है, कि ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये भी हो गया हमारा। जैसे क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस ऑन द सेम ग्राफ पेपर, सेम ग्राफ पे इसका ग्राफ बनाना है, तो बना लो सेम ग्राफ पे। ठीक है, इसमें देखो इसको वन वेरिएबल में लिखना है। वन वेरिएबल में कैसे लिखते हैं, जैसे 5x प्लस के 7 बराबर 0 है, तो 7 को उधर ले जाओ, तो 5x की वैल्यू -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7/5, -7 बटे, तो माइनस कितनी होगी -1.4, तो x की वैल्यू -1, ये 0 हो गया, ये -1, ये -2, तो बीच में आएगा -1.4, यहां कहीं लिख देना -1.4 x की वैल्यू, ये वन वेरिएबल में हो गया। इसमें हो गया वन वेरिएबल में। अब 2 वेरिएबल में ऐसे लिखाना होता है, ऐसे ऐसे 2 वेरिएबल में ना, इसमें पहले दूसरा वेरिएबल डालो ऐसे, इसमें दूसरा वेरिएबल ऐसे डालो 5x प्लस के 0y बराबर -7, ये डाल दिया, दूसरा वेरिएबल डाल दिया। अब y की कुछ भी वैल्यू लो आप, ऐसे ग्राफ बना के दिखाओ ऐसे, सर ये मेरा x है और ये मेरा y की कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई है ना, x की वैल्यू तो -1.4 ही आएगी, चाहे यहाँ 2 ले लो चाहे यहाँ 3 ले लो, x की वैल्यू -1.4 ही आएगी, क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाई है ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, पर x की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन चूंकि 2 वेरिएबल में दिखाना है, दो x और y दोनों लेना पड़ेगा,
तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 1.4 है, तो नेगेटिव इस तरफ बनाओ पैरेलल टू y एक्सिस। ये x की वैल्यू माइनस 1.4 होगी क्योंकि पैरेलल किसकी होगी, y एक्सिस के। तो दो वेरिएबल में ऐसे बनेगा, वन वेरिएबल में ऐसे बनेगा। ठीक है, बोलो। जैसे मान लो आपको x बराबर 3 को दिखाना है, किसको दिखाना है, जैसे आपको x बराबर -2 को दिखाना है वन वेरिएबल में, तो ऐसे दिखाओ, ये 0, ये -k1 और ये -k1 और ये -k2, तो ये हो गया x बराबर -k2 वन वेरिएबल में। लेकिन दो वेरिएबल में कैसे दिखाएंगे, दो वेरिएबल में ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। ये वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -k2। तो कोई भी लाइन अगर x बराबर है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो x बराबर -2 दिखा देना, तो इसमें दूसरा वेरिएबल लेना, उसे 0 ले लो, x प्लस के 0 y बराबर -2 बराबर -2, ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे ना। चलो करो, डन करो बेटा। छोटे छोटे वाले, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए ना x की पावर 1 होनी चाहिए, कोई भी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 होती है, ऐसी इक्वेशन, ऐसी ax प्लस के बी, इसमें x की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये लीनियर है, ये इसमें, ये भी लीनियर है, इसमें चेक कर लो क्या लीनियर है। इसका स्क्वायर सॉल्व करो, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर से, हाँ ये भी लीनियर है, तो ये लीनियर नहीं है, तो आंसर ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना, तो इसमें x की बात है तो ये लीनियर है। फिर इसमें x की पावर 1 आ रही है ना, तो ये क्या लीनियर, क्या है ये लीनियर। तो अगर कोई इक्वेशन में x की पावर 1 है तो ये लीनियर है, और ये कैसी होती है, क्वाड्रेटिक। ये कैसी होती है, और जिसमें क्यूबिक है, ये क्यूबिक होती है, bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d, ये कैसी होती है, क्यूबिक। कैसी होती है, तो ये इक्वेशन लीनियर है। क्या है ये, लीनियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की नहीं है, दो वेरिएबल की नहीं है। ये देखो, ये वाली, ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, तो आंसर है सी। आंसर क्या है, सी। ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की होती है, एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की होती है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होंगे। एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की है, उसका तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। द ग्राफ ऑफ दिस, इसका जो ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक जनरल स्ट्रेट लाइन, तो इसका एक जनरल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये तो इसमें x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ गया, ये 9 ही आ गया, और y की वैल्यू ये 12 ही आ गया, तो कितना आ गया 63, तो 12 और 9 21 से कितना आ गया 63, 21 से इससे काट दो, तो a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3। ठीक है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस पे y 0 होता है, y क्या होता है, y और x दोनों बराबर है यहाँ पर a कोमा e पर, a कोमा, देखो y और x दोनों बराबर होनी चाहिए a कोमा e पर, यही बराबर है दोनों, तो आंसर सी हो गया। आंसर क्या हो गया, द इक्वेशन x बराबर 0 रिप्रेजेंट, x बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x 0 कहां पर है, y एक्सिस पर है, कहां पर है, y एक्सिस पर। इनमें से किसका सॉल्यूशन होगा ये, तो ये वैल्यू यहां पुट करके देख लो, x की वैल्यू 2 पुट कर लो और y की वैल्यू 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7 आ गया, और ये आ गया 3 दूनी 6 और ये 2 8, बी आंसर आ गया। अरे y की वैल्यू 3 6 हो गया ना, और 2 8, तो 8 ही बैलेंस हो गया ना, तो बी आंसर हो गया। क्या हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ y को कहां पे काटेगा, x को 0 पुट कर लो, x को, तो यानी x 0 यहां पर है और x 0 यहां पर है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हुआ, तो x को वैल्यू 0 पे y 2 आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अरे y को कहां पे काटेगा, तो x को 0 पुट करो ना, x को 0। ठीक है, कर लोगे ना, बाकी तो मैंने करवा दिया, जो गलत है। चलो हम लोग निकाल दो इसमें।